राधे राधे। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। हाजिर हूँ मैं रविवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएँ और इसको और लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। अगर मैं आपको कुछ अच्छा बताने में कामयाब हूँ, मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हूँ कि आपको हर जगह अपनी पत्री दिखा के आप जहाँ परेशान हो रहे हैं, मात्र इन छोटे छोटे उपायों करके भी आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों और समस्याओं से निकल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इन प्रयोगों को आप स्वयं करें, अपने परिवार के लोगों को कराएं, तो आप इनका खुद से इनका फ़ायदा आपको महसूस होगा और आप स्वयं करने के लिए इन्हें प्रेरित होंगे। मेरे दोनों ही प्रयोग दैनिक ग्रह गोचर, ग्रह परिस्थिति और 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हो, आप किसी भी लग्न के व्यक्ति हो, आप किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, ये समान रूप से स्त्री पुरुष पर प्रभावी हैं। 10 वर्ष से ऊपर के किसी भी बच्चे को इन प्रयोगों कराकर आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रयोगों के द्वारा प्रतिदिन किए जाने से हमारे एक ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाता है, साथ में ही हमारा मन प्रसन्न होने लगता है और जो ग्रह हमें पीड़ा दे रहे होते हैं या जो कमज़ोर हैं उनमें बल आने लगता है और वो हमें उनका सुफल मिलने लगता है। लेकिन इन प्रयोगों को आप 2-4 दिन करके आप चाहें कि चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इन प्रयोगों को निरंतर यानी कि नियमित रूप से लगातार करना होगा। मेरे दोनों ही प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं। प्लीज़ आप स्वयं भी करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। और कुछ दिनों में ही आपको इनका फ़र्क महसूस होने लगेगा, तब आप स्वयं प्रेरित होंगे और लोगों को भी आप प्रेरित करें इन प्रयोगों को करने के लिए। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, इनमें आपका ना तो कोई खर्चा होने वाला है, नहीं मैं आपको बहुत ही कम बताती हूँ, कभी कभी बताती हूँ आपको पूजा पाठ से संबंधित, वरना तो मैं पूजा पाठ से संबंधित कोई इसमें उपाय ना के बराबर बताती हूँ। तो प्लीज़ इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है कि आपको ये सब धर्मों के लोग कर सकते हैं। मैं सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करती हूँ, प्लीज़ इन उपायों को कीजिए और इनसे शुभता प्राप्त कीजिए। इन प्रयोगों को करने से आपको मन की शांति मिलती है, आपके कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, घर में शांति का माहौल बनता है, बड़े बुजुर्गों को रोगों में शांति मिलने लगती है, उनका मन भी शांत होने लगता है, उनके चिड़चिड़ेपन में भी कमी आने लगती है। दोनों ही प्रयोग मेरे बहुत ही कारगर हैं। प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर करें। 5 जुलाई 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है दोपहर में 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 बूंद देसी घी, उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर में मिक्स कर लीजिए। उसका तिलक आपको पहले नाभि पर करना है। प्लीज़ पहले नहा लें, उसके बाद इस प्रयोग को करें। पहले आपको उसका तिलक नाभि पर करना है और उसके बाद आपको माथे पर करना है। कुछ देर उसको लगा रहने दें। अगर आपको अनईजी लगता है तब आप इसको हटा सकते हैं, वरना तो इसे लगा ही छोड़ दीजिए। संडे का दिन है, आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है तो आप इसे आराम से लगा भी छोड़ सकते हैं और ये बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। तो प्लीज़ इसे सभी लोग ज़रूर करें। प्रयोग पूरा हुआ। आज के जादुई अक्षर में आपको धनुष वाला धा रेड कलर के पेन से आपको उल्टे हाथ पर, आप जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ पर इसको लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। अगर आप इसको हाथ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे छोटी सी कागज़ की सफ़ेद चिट पर लिख लीजिए। वो प्लेन होनी चाहिए। रेड कलर के पेन से लिखकर अपने पॉकेट में रख लीजिए। रात में सोते समय अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए। दूसरे दिन इसे फाड़कर पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इस शब्द को अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन धा ही होना चाहिए। मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमारे इंडिया के हैं, बहुत से हमारे बाहर के भी व्यूअर्स हैं और जो इस प्रयोग को करना चाह रहे हैं तो वो अपनी मदर टंग में भी इसको लिख सकते हैं। इन प्रयोगों के द्वारा आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप इन प्रयोगों को स्वयं करें
और 3 लोगों को फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 3 लोगों को फॉरवर्ड करें, उन्हें भी प्रेरित करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपके बहुत आभारी हूँ, जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं आभारी हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे और लोगों की भी परेशानियाँ अगर मैं दूर करने में सफल हो सकूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जब आप ही शेयर करेंगे और आप ही सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाऊँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूँ। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे अपने जन्मांक के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मेरा प्रोसीजर में आप मुझसे मैसेज के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। मुझे आपका कुंडली नहीं चाहिए, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस ये और आपका नाम, यही चीज़ें आप मुझे आपकी चाहिए। प्रोसीजर में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा है मैंने व्हाट्सएप का, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सभी लोग आप अपनी कुंडली का, अगर आपको परेशानी है, मैं तो यही कहूँगी कि अगर परेशानी है तभी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, वरना तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ना कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जिनका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि उन सभी को ये साल शुभ और सफल रहे, ऐसा मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी को एक रेड कलर के छोटे से स्क्वायर कपड़े में 5 हरी इलायची बांधकर अपने पर्स में या अपने धन स्थान पर वर्ष भर के लिए रखा छोड़ दीजिए। आपका ये वर्ष शुभता के साथ बीतेगा। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी आपको 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ।